छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर नक्सलियों को संरक्षण देने और विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सरगुजा में नक्सलवाद उनके शासनकाल में खत्म हुआ, जबकि कांग्रेस ने बस्तर को नक्सलवाद की ओर धकेला। 5 साल तक इसे पाला पोसा। अब छत्तीसगढ़ और बस्तर नक्सल मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस देश तोड़ने वालों से जुड़ी हुई है, उनके साथ खड़ी है। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने भी निशाना साधा। कांग्रेस की सरकार के दौरान नक्सलियों को संरक्षण मिलता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो संविधान को लेकर बातें करते थे, आज वही संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो क्या बयान दिए हैं, किस तरह से प्रतिक्रिया आई है, वो भी आपको सुनवाते हैं। सरगुजा में नक्सलवाद हमारी सरकार के समय समाप्त हुआ और बस्तर के भी नक्सलवाद को हमारी सरकार रहते हुए पूरी तरह से ढकेल दिया था। थोड़े से हिस्से में बचे थे, पर 5 साल कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने उन्हें पाला पोसा और अब फिर से हमारा बस्तर, हमारा छत्तीसगढ़ और हमारा देश नक्सल मुक्त होने जा रहा है। ये जग जाहिर है इनके रिश्ते कैसे समाज को तोड़ने वाले, देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी होती दिखती है। बिल्कुल, जिनकी राज्य और केंद्र दोनों जगह सरकारें रही और जिन्होंने कभी नक्सलियों को अपने ही लोग कह करके संबोधित किया और किस तरीके से उनके बयान यहाँ पर आए, किस तरीके से उनके नेता नक्सलियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। और इस बीच धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, जिस तरह से डिप्टी सीएम अरुण साव जी ने कहा है कि पाला पोसा है, संरक्षण दिया है कांग्रेस ने नक्सलियों को, क्या कहेंगे आप? चलिए, संपर्क उनका टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। धनंजय जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? धनंजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। धनंजय जी, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सरगुजा में नक्सलवाद उनके शासनकाल में खत्म हुआ है। बस्तर में भी उन्होंने पीछे धकेल दिया था, लेकिन कांग्रेस ने नक्सलवाद को पाला पोसा है, संरक्षण दिया है। देखिए, अरुण साव जी की याददाश्त कमजोर है। उनको रमन सिंह जी से पूछना चाहिए, जो 15 साल तक मुख्यमंत्री थे। दक्षिण बस्तर के 4 विकासखंड में जो नक्सलवाद था 14 जिले तक कैसे पहुंचा था। और लगातार आप देखेंगे नक्सलियों के समर्थक के रूप में, नक्सलियों के सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही गिरफ्तारी हुई है। और विधानसभा में तो उस समय जब गृह मंत्री थे रामविचार नेताम जी, तब भी सवाल उठा था, नक्सली को चंदा देते थे। तो सारे जो नक्सलियों के साथ साठगांठ है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और प्रदेश में नक्सलवाद, हिंसा जो बढ़ी और नक्सलियों के कारण जो आम लोगों को नुकसान है, उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। तो नक्सली हो, उग्रवादी हो, इनसे सीधा सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी का रहा है, चाहे वो हमारे प्रदेश में हो चाहे देश में हो। लेकिन वो तो श्रेय लेते हैं नक्सलवाद की समाप्ति का, नक्सलवाद के खात्मे का। नक्सली को पालने पोसने वाले कैसे नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं? नक्सलवाद अगर आज प्रदेश में खत्म हो रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के दौरान बनाई गई नीतियों के कारण हो रहा है, बनाई गई योजनाओं के कारण हो रहा है। हम जब विकास, विश्वास और विकास की नीति पर काम किए, भरोसा जीते जनता का, हमने जगह जगह बटालियन स्थापित किया, सुरक्षा कैंप स्थापित किया, उसके कारण जो नक्सली आज जो है बैक फुट पर है। और हमारी सरकार दौरान ही लगभग 80% नक्सली मूवमेंट समाप्त हो गया। तो जो अचानक भाजपा सरकार बनने के बाद बढ़ा है। और आज जिस प्रकार से नक्सलवाद को लेकर भाजपा की नीतियां, ये लगता है कि नक्सलियों के सहयोगी की तरह काम करी है। चलिए, इस बीच राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, डिप्टी सीएम अरुण साव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पाला पोसा है नक्सलवाद को। अब आपकी सरकार है, ऐसे जो कौन से लोग हैं, जो कौन से नेता है जो आपको लगता है कि पाल पोस रहे थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? दूसरी बात, धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि नक्सलियों को लेकर जो संबंध रहा है वो बीजेपी का रहा है। हमारे शासनकाल में 80% हमने नक्सलवाद को पीछे धकेल दिया था। देखिए, सब तमाम बातें निराधार है, लेकिन मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ने सर्च कैंप को बंद कर दिया था। और वो सर्च कैंप को बंद करने से ये पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी संजीदा नहीं थी।
और दूसरी बात जो धनंजय जी ने कहा है उससे बिल्कुल मैं उस बात का खंडन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने शहादत दी है, चाहे भीमा मंडावी जी की शहादत हो या हमारे सुरेश तिवारी जी की शहादत हो, और तमाम मंडल स्तर से लेकर जिले इकाई के तमाम लोगों ने अपनी शहादत दी थी इस नक्सल की बलवेदी पर और देश के लिए शहादत दी। और कांग्रेस पार्टी के ऐसे तमाम उदाहरण मिलते हैं जब उन्होंने शिथिलता दी। तो इसीलिए अरुण साहू जी ने ऐसे कहा, लेकिन अब समय है, नक्सलवाद का लाल आतंक का अंत आ चुका है और उस अंत में जो आखिरी ताबूत के कील में जो खिला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताबूत में खिला ठोक रही है और नक्सलवाद खत्म होकर रहेगा। लेकिन राजीव जी जरा ये स्पष्ट कीजिए ना, जो बार बार ये बयान आता है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस ने पाला पोसा है, तो आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, उनका नाम सार्वजनिक करते हैं, उनको लेकर सबूत सामने लाते हैं? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा राजनीति इसीलिए नहीं कर सकते। हालांकि हमने अर्बन नेटवर्क को तोड़ा था अपने समय में, जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी 2014 से 17 के बीच में। आप देखेंगे डॉक्टर विनायक सेन से लेकर तमाम लोग जो अर्बन नेटवर्क की तरह काम करते थे, उनको तोड़ा था। लेकिन ये समय नहीं कि हम कांग्रेस को चिन्हांकित करें, किसी को करें, क्योंकि जब अंतिम वेला है युद्ध की, उस समय सारे राजनीतिक लोग मिलकर हम इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कल कि हमें मिलकर लड़ना होगा, तो इसीलिए हम मिलकर लड़ रहे हैं। अभी वो समय नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, मिलकर लड़ रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया राजू जी आपका भी, और धनंजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।